So good morning everyone. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning sir. मॉर्निंग सर। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो गई होगी, है ना। और काफी मेहनत आप लोगों ने कर ली है। वैसे लास्ट फेज है 2 दिन का, और स्कोर जैसे तैसे निकालो भाई अपना, और बढ़िया से एग्जाम दे के आना है। अभी लास्ट सेशन इसलिए रखा है क्योंकि एक बार रिकॉल करा दूंगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, कोई भी हिंट हिंट दे दूंगा कि इस क्वेश्चन में लगने वाला है, इसमें नहीं लगेगा, है ना। और कुछ एक दो ट्रिक्स जो और देखी गई हैं वो भी बता दूंगा इसमें, कि वर्ड्स के साथ में कैसे वो प्ले कर रहा है, उस टाइप का ना। बाकी ये जो वर्ड्स हैं या फिर जो भी ट्रिक्स हैं, उनको पहले नॉलेज है इसमें इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी फिर आपकी ट्रिक्स हैं। नॉलेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है खूब और पूरे साल भर मेहनत की है, तो उसको प्रायोरिटी पे रखना है। ये नहीं कि आपने वर्ड देखा, एक्सट्रीम वर्ड देखा, एलिमिनेट कर दिया और क्वेश्चन वो ठीक ही नहीं हुआ फिर उसके बाद में। तो वो सब मिस्टेक्स नहीं करना है। सबसे पहले नॉलेज है प्रायोरिटी पे, उसके बाद ये चीजें कवर करनी है। और जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है वो तो फिर इनके भरोसे ही जा सकता है, लेकिन जिसने अच्छे से कवर किए हैं चीजें, वो फिर आपको यहाँ से हेल्प करेंगी। ठीक है। तो एक बार मैं पहले आपको सबसे पहले नेगेटिव रूल्स के बारे में बताऊंगा। नेगेटिव रूल्स में सबसे पहले हमारा एक्सट्रीम वर्ड होता है, जो कि ऑलवेज रॉन्ग होता है। लेकिन ये भी आपको सब्जेक्ट अप्रोच देखना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट में रॉन्ग होगा किस में नहीं होगा, है ना। तो एक्सट्रीम मींस सस्पेक्ट और बैलेंस्ड सेफर। ठीक है। इसका कोर लॉजिकल क्या होगा? स्टेटमेंट साउंडिंग 100% सर्टेन, अब्सोल्यूट रिजल्ट आर यूजली रॉन्ग। किस किस सब्जेक्ट में काम आएगा? मेनली गवर्नेंस में, साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में। ठीक है। जिसमें ऑल और नथिंग मतलब इस टाइप का कुछ यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स के अंदर गवर्नेंस, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री मेनली इसमें रॉन्ग होता है। पॉलिटी एंड देन ज्योग्राफी में यहाँ पर क्या होता है? यूपीएससी ऑफन लिफ्ट्स वर्ड टू वर्ड एक्सट्रीम लाइंस फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबब्ली हमारे पास में जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, वो कई बार लक्ष्मीकांत में लिखे होते हैं, जिसके रेफरेंस से यहाँ पर हम लोग वो लॉजिक नहीं लगा पाते। तो पॉलिटी में और ज्योग्राफी में मोस्ट प्रोबब्ली जो हम लोग लेके जाएंगे वो नॉलेज बेस्ड लेके जाएंगे। हाँ, कहीं कहीं पर यूज होगा, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक पे मेरा नॉलेज काम नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। लेकिन जो मेनली सब्जेक्ट्स हैं वो गवर्नेंस, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री रहेगा। इसमें रेड फ्लैग कौन कौन से रहेंगे? लाइक ऑल, नो, ओनली, ऑलवेज। इसका पूरा मैं लिस्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। और मैंने अभी जब कल और परसों में बैठ के पूरे पेज के नोट्स भी बनाए, तब मैंने यही ऑब्जर्व किया कि जितने भी टॉपिक्स हैं ये, जहां पर वो कीवर्ड दे दिया उसने, मतलब एक्सट्रीम वर्ड दिया, वो रॉन्ग होगा। पहले मैं एक बार आपको वही दिखाता हूँ। ये जितने भी वर्ड्स है ना एक्सट्रीम वर्ड्स, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स मेरे को देखने को मिला, लाइक एसेंशियली भी आ गया, नियरली, मोस्टली, बोथ, अलोन, ऑफन, अपरूटिंग, ये मैंडेटरी, एक्सेप्ट, मेनली, ग्लोबल, है ना। जितने भी वर्ड्स ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपके ऑलवेज स्टेटमेंट रॉन्ग रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप एक बार इसको जरूर रीड कर लोगे। ये दोनों पीडीएफ मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको आप जरूर रीड करोगे। और एक बार जब भी आपको कोई टॉपिक में या कोई क्वेश्चंस में आपको इस टाइप के वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो मैंने वर्ड मेंशन किए हैं, अगर इस टाइप का कोई भी वर्ड आपको दिख रहा है, तो वहां पर उसको फटाफट उसको सस्पिशियस के वाले उस रीजन में लेके आओ और उसको एलिमिनेट करने का ट्राई करो। ठीक है। क्योंकि ये जितने वर्ड्स हैं ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं आपके। हाँ। इसके बाद में एक एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, तो एक आप लोगों ने 25 में 49 क्वेश्चन था, जिसमें नो वायरस करके, फिर नो, तीन ऑप्शन दिए थे, नो नो करके। तो वहां पर आपने देखा कि नन आंसर आया था। तो इस बार हम लोगों ने यही ऑब्जर्व किया कि पहले नन आंसर नहीं बनता था, लेकिन वो उन्हीं क्वेश्चन में बन रहा है नन जिसमें आपकी ट्रिक लग रही थी। लाइक दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें नन वाला ऑप्शन बना है, 3 से 4 क्वेश्चन थे। वैसे जनरली नन वाला ऑप्शन नहीं बनता है, और उसके भी मैं बात करूंगा अभी। लेकिन आपको यहाँ पर जो मेजर फोकस है वो एक्सट्रीम वर्ड्स पे करना है। ठीक है। जितने भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनको एक बार देख लोगे, उसके रेफरेंस से इन सब्जेक्ट्स के अंदर गवर्नेंस, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में बहुत रेयरली होता है, लेकिन बाकी गवर्नेंस, साइंस, हिस्ट्री, गवर्नेंस इन द सेंस की स्कीम्स हो गया, या कुछ आपको अलग से उसने कुछ पॉलिसी वगैरह कुछ ऐसा मेंशन किया उस टाइप का, वहां पर ही लग जाएगा आपका। इकोनॉमिक्स में भी मोस्ट प्रोबब्ली लग जाता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो नेगेटिव रहेगा वो स्वेप्ड, फ्लिप्ड और रिप्लेस कीवर्ड का ट्रैप रहेगा। मैंने हमेशा बताया कि वो आपको कभी भी प्रेसिडेंट देगा, गवर्नर देगा, इल नो, नॉन नो, है ना, इस टाइप के वर्ड्स देगा। तो वो क्या होंगे? वो आपके रेड फ्लैग वर्ड्स रहेंगे। तो यही मेंशन किया गया है कि यूपीएससी इंटरचेंजेस पेयर्ड टर्म्स लाइक वन वर्ड, अथॉरिटी और डेफिनेशन।
हमने काफी सारे क्वेश्चंस में भी लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कि वन वर्ड वाला सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ज्यादा है वहां पर ना। तो वो स्वैप उसको कर रहा है, अथॉरिटी का भी सब लाइक उसको बहुत ज्यादा इंटरचेंज कर रहा है। देन डेफिनेशन को तो किसी एक का डेफिनेशन है, एक ही उसमें स्वैप कर देता है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी देखा हुआ है। लेकिन इसको आप लोग एक अपना एक सस्पिशियस वाले रीजन में लेके रखोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, ये मेनली जल्द पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री क्वेश्चन, पेयर बेस्ड क्वेश्चंस में ये वहां पर जरूर यूज होगा। तो जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि डेफिनेशन में अप्रोच आ गया, या आपको लग रहा है कि इसमें अथॉरिटी मेंशन है, या कुछ ऐसा वन वर्ड का कुछ सब्स्टिट्यूट कर रखा हो, लेस हो गया, मोर हो गया, ऐसा कुछ करके ना, तो वो आपको एक बार बहुत फोकस्ड होकर ध्यान देना है कि आप इस चीजों पे फोकस करके और अपने क्वेश्चन को एलिमिनेट करो वहां पर। रेड फ्लैग इसने दे रखे हैं कुछ, लाइक पीएम को प्रेसिडेंट कर दिया, गवर्नर को प्रेसिडेंट कर दिया, फिर लोकसभा राज्यसभा कर दिया, जीडीपी जीएनपी मेंशन कर दिया, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, एफडीआई को एफपीआई कर दिया, एल निनो लानिनो कर दिया, प्लास्टिक को क्रूज मिसाइल कर दिया, वायरस को बैक्टीरिया कर दिया, है ना, इस टाइप का जैनिज्म बुद्धिज्म कर दिया। तो ये बहुत ही मतलब चांसेस हाई है इसके। अगर आपको ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो आप सस्पिशियस कंडीशन में उसको लेके आओ, एंड देन उसको एलिमिनेट करने का ट्राई करो। ठीक है, नॉलेज नॉलेज के साथ में, वैसे रैंडमली एलिमिनेट नहीं करना है, कई बार ठीक भी हो जाता है। ठीक है, कंपेयर स्टेटमेंट साइड बाय साइड, इफ वन रिवर्सेस नेगेट्स द अदर, एलिमिनेट कर दो उसको। ठीक है, ऐसा कुछ है। 85 to 90% रिलायबल अक्रॉस मोस्ट सब्जेक्ट, लाइक 6 to 9 क्वेश्चन पर ईयर, ऐसा आता है रिसेंट जो पेपर में देखा गया। 6 to 9 क्वेश्चन का एक वेटेज है, अगर 2-3 क्वेश्चन में नहीं भी चलेगा तो भी चल जाएगा। अगर 9 में से अगर 7 क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो भी आप पॉजिटिव वे में जाओगे यहाँ पर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल 24 का एग्जांपल था, जिसमें एटमॉस्फेयर हिटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना। तो इसको स्वैप किया गया था, है ना, हिटेड बाय द टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव था यहाँ पर रेडिएशन की जगह। और ये क्वेश्चन में ही स्वैप किया था, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैंने इसलिए क्वेश्चन मेंशन नहीं किया क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग ज्यादा था, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये लाइक जो भी ट्रिक्स हैं उनको ही एक बार रिवाइज कराने के लिए आया हूँ। ठीक है, अब नेगेटिव रूल हमारा थर्ड था इसमें, एग्जैक्ट डाटा। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा में क्या होता है, एग्जाम लैंडमाइंस सेट केयरफुली। तो यहाँ पर ये मतलब लैंडमाइंस बिछा रखे हैं डाटा दे दे के आप लोगों को। कोर लॉजिक में प्रिसाइज फिगर्स, एग्जैक्ट परसेंटेज, मैंने हमेशा बताया परसेंटेज मोस्ट प्रोबेबली गलत होता है। देन ईयर्स, पॉपुलेशंस, डायरेक्शंस, मेजरमेंट्स, इन पे जरूर फोकस करना। ठीक है, डिमांड हायर यहाँ पर सस्पिशियस रहेगा। द मोर प्रिसाइज द हायर द स्क्रूटनी। ठीक है, वेन यूज स्टेटमेंट साइटिंग स्पेसिफिक नंबर्स और रैंकिंग्स, इसको यूज करना है। रेड फ्लैग्स दिखा रखा है, मैंने बताया परसेंटेज हो गया, पॉपुलेशन फिगर्स हो गया, साइज ईयर्स हो गया, मेजरमेंट कुछ भी हो गया, या डायरेक्शन की बात कर रहा है, डायरेक्शन ऑलवेज मतलब मुझे यहाँ पर गलत दिखाई दी है इन क्वेश्चंस में। एंड देन स्टैटिस्टिकल डाटा। तो यहाँ पर आपको फोकस करना इन रेड फ्लैग्स पे। ये जो चीज दी है आपने एक पेज पे इसको छोटा छोटा बना के और इसको मल्टीपल टाइम एक बार देख लेना भाई, इस पीडीएफ को ही देख लेना, अभी भेज देता हूँ इसको। ठीक है, आस्क डू आई रिकॉल द एग्जैक्टली फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, नो, फ्लैग सस्पिशियस वहां पर। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, स्टेबल हिरार्कीज, रैंकिंग डेट डोंट चेंज, मतलब रैंकिंग में चेंज नहीं करते हैं, विक्टिम पॉलिटी, साइंस एंड लाइंस, एग्जैक्ट डाटा इज मोस्टली फ्रॉम द करंट अफेयर ड्राइवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर कुछ स्कीम्स के क्वेश्चन थे, तो उसमें डाटा एग्जैक्ट दिया था लेकिन परसेंटेज जहां पर आया वो गलत हो गया। दो स्टेटमेंट में उन्होंने डाटा मेंशन किया था स्कीम्स में, वो एग्जैक्ट डाटा वहां पर क्या हुआ, गलत ठीक हुआ, लेकिन परसेंटेज जहां पर आता ही वो गलत हो गया था। तो आपको इस टाइप का एक क्वेश्चंस में देखना है फोकस करके। चलता है ये 80 to 95% चलेगा ही चलेगा यहाँ पर। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसने बताया भी है कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं वो। ठीक है, अब इसके बाद में नेगेटिव रूल नंबर 4, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट ट्रैप। बाई पैक्ड विद फैक्ट्स इट्स ऑफन ऑफ ट्रैक। पूरा मतलब जो भी मैं बताया मैंने कि अभी पूरा वो डाटा वाटा उसमें पूरा फैक्ट वैक्ट देगा। लॉन्ग स्टेटमेंट्स विद मैनी क्लॉज और कंडीशंस, लॉन्ग स्टेटमेंट्स विद मेनी क्लोज एंड कंडीशंस आर फ्रीक्वेंटली रॉन्ग। किसी भी स्टेटमेंट में वो कुछ क्लोज मेंशन कर रहा है या फिर कंडीशंस मेंशन कर रहा है जो आपको लग रहा है कि ये कंडीशन होने के चांसेस नहीं थे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पर रॉन्ग होगा। द मोर फैक्ट्स पैक्ड इन द हायर टू चांस वन पार्ट इज फॉल्स। ये मतलब एक ये चीज भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि दो स्टेटमेंट अगर जॉइंट में कुछ दे रखा है तो पहला पार्ट उसका ठीक हो जाता है, एक पार्ट उसका गलत हो जाता है। तो वो भी आपको फोकस करना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको जब ये शाम को एक सेशन दूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूंगा ऐसे, क्योंकि अभी लेटेस्ट मैंने 2-3 जगह से देखा तो वो मेरे को सही भी लगा है। फिर इसमें व्हेन टू यूज पॉलिटी में अथॉरिटी, फंक्शन, लेवल, फाइनेंस, मल्टी क्लोज स्टेटमेंट्स। ठीक है, मल्टी क्लोज स्टेटमेंट ये फोकस रखना। इसमें इसमें जैसे कनेक्टर्स की बात की गई है, जैसे मैंने अभी बताया कि दो को कनेक्टर कनेक्ट कर रहा है, बट से, वाइल से, वेर से, एंड ऑल्सो, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, कॉज अफेक्ट चेंज। जैसे दो स्टेटमेंट देगा कोई भी, उसमें बट लगाया उसने या फिर वेरेज लगाया, तो कोई एक स्टेटमेंट ठीक होगा, कोई एक गलत होगा वहां पर।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना उसमें। तो ऐसे बहुत सारे सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देन ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, वेरीफाई ईच वन रॉन्ग फ्रेगमेंट्स, किल द होल स्टेटमेंट। अगर एक उसमें से गलत हो रहा है तो फिर पूरी स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा एक्यूरेसी चलता है 80 to 90% का। ये पॉलिटिकल टेक्सचुअल कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्ट्रेंट बाय द पॉलिटिकल टेक्सचुअल कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें एक बार देख लेना, क्वेश्चंस भी लोकल पंचायत का एक मेंशन भी किया है यहाँ पर, है ना। और उसमें इन्होंने मतलब वो कुछ वर्ड जो कनेक्टर्स वर्ड होते हैं उसका यूज किया था, तो वहां पर भी गलत हो गया। तो ये चीज आपको एक बार ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में कॉन्ट्राडिक्टरी, इनकॉन्सिस्टेंट और अपोजिट स्टेटमेंट्स। इससे पहले चलो एक मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक ट्रिक और बताता हूँ। अ, ये मेरे को स्टूडेंट्स ने ही बताई है, और मतलब मुझे भी मैंने फिर ऑब्जर्व किया तो उसमें काफी अच्छा निकल के आया यहाँ से। अगर किसी भी स्टेटमेंट में यहाँ पर ए ऑप्शन के सामने कुछ भी मतलब मेंशन करता है, बी के सामने कुछ भी करता है, सी के सामने अगर 1 2 3 आता है, अगर किसी क्वेश्चन में सी के सामने अगर 1 2 3 आता है, तो हाई चांसेस है ठीक होने के, सी के सामने। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ए बी सी डी आएगा, सी के सामने अगर 1 2 3 आता है ऑप्शन, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ठीक होते हैं, क्योंकि यूपीएससी 25 के अंदर एक क्वेश्चन था, आई थिंक 24 के अंदर दो क्वेश्चन थे, है ना। तो ये ठीक होता है, तो इसको एक बार ध्यान रखना है अपना। हाँ अंजलि ये वर्क कर रहा है ना, तो एक बार बच्चों ने भी कर रखा है, तो एक बार मेरे को बच्चों ने बताया, तो एक बार इसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में कभी भी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ दिख रहा है, मतलब मैं 100% एक्यूरेसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, 100% उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा में दिख रहा है, तो वहां पर आपका ऑप्शन ए होगा। चांसेस हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। ठीक है, हाँ इसको मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, कि अगर भाई जैसे कोई भी आपका ए ऑप्शन सामने सपोज 1 and 2 दे दिया, बी के सामने यहाँ पर 2 and 3 दे दिया, सी के सामने 1 2 and 3 दे दिया, एंड डी में दे दिया इन्होंने 1 and 3 दे दिया। ठीक है, तो ऐसे चार ऑप्शन बना के देगा, तो सी के सामने क्या आया, 1 2 3 आया यहाँ पर। तो ये 1 2 3 मोस्ट प्रोबेबली वर्क करता है, यहाँ पर चलेगा ये। ठीक है, सी के सामने आना चाहिए, लेकिन वैसे जनरली कहां पर देता है, डी पे देता है, लेकिन यहां पर सी के सामने आना चाहिए, तो वर्क कर जाएगा। ऐसे ही इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन में अगर इन्वर्टेड कोमा आ रहा है तो ए ऑप्शन बनने के चांसेस हाई होते हैं यहाँ पर। तो आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व भी करोगे, कुछ क्वेश्चंस में मैंने लगा के देखा है, मैंने रात को आंसर किसी मैच भी किया, तो हिट हो रहा था वहां पर। तो मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% ये वर्क कर जाता है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन में किसी में क्वेश्चन में फंस रहे हो आप, या ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं आ रहा है, तो उस टाइप से। एक मिनट अभी, मैं आप लोगों के क्वेश्चन सबके लास्ट में लूंगा एक बार, है ना, इसमें सबके क्वेश्चन एक बार लास्ट में ले लूंगा मैं। ठीक है, एक बार फ्लो में इसको पहले फिनिश करते हैं, फिर सबके लास्ट में क्वेश्चन ले लूंगा। तो एक बार ये दो चीजें भी याद रखना अपना। ठीक है, एक तो ए वाला और एक ये 1 2 3 वाला। ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्टरी इनकंसिस्टेंट अपोजिट स्टेटमेंट्स में क्या होगा, व्हेन टू कोलाइड वन सर्वाइव्स। ठीक है, इफ टू स्टेटमेंट्स आर एग्जैक्ट अपोजिट्स, जो हमने वो सिमिलर वाला किया था, वन इज यूजली रॉन्ग, ये वो वाला है जो हमने सिमिलर वाला किया था। ठीक है, उसमें से एक गलत होगा, एक ठीक होगा। ठीक है, तो व्हेन स्टेटमेंट्स वेयर विद अपोजिट क्वालिफायर्स, इसमें इंक्रीज वर्सेस डिक्रीजेस, है ना, कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आते हैं। मैंडेटरी वर्सेस ऑप्शनल, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब ये क्या होगा, ये सिमिलर वाला भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम लोग वर्ड का बोल सकते हैं कि वर्ड में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कुछ, क्या एक वर्ड उसमें इंक्रीज दे दिया, इसमें डिक्रीज दे दिया। ऐसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे रीड का क्वेश्चन आया था, उसमें स्वैप भी कर रखा था। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही ट्रिक लगेगा, आपको मल्टीपल ट्रिक्स अपना यूज करना पड़ेगा, एंड देन प्रायोरिटी पे जिसको लेके चलना है, फिर वो उससे आंसर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही ट्रिक से आंसर निकल जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें 2 से 3 ट्रिक लगेंगी, लेकिन जो आपको लग रहा है कि ये सबसे पॉजिटिव वाला है, उसके रेफरेंस से लेके चलेंगे। हम पॉजिटिव को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं वहां पर। ठीक है, इसके बाद सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, वन अफर्म्स व्हाट द अदर डिनाइज। ठीक है, स्पोर्ट द अपोजिंग पेयर, कीप द वन दैट लॉजिकली फिट, स्ट्राइक द अनदर। ठीक है, ये 80 to 100% मतलब करता है काम, और अभी तक सब पे काम किया है। 24 में 34 क्वेश्चन था रिडार वाला, आप लोग इसको देखोगे तो उसने मेंशन भी कर रखा है, इनकंसिस्टेंट था वहां पर ये, नार्कोटिक्स वगैरह मेंशन कर रखा था, केमिकल डिटेक्टर की बात मेंशन कर रहा था, लेकिन हमारा रिडार जो होता है वो रेडियो वेव्स के लिए होता है। ठीक है, इसको एलिमिनेट किया क्वेश्चन को। फिर नेगेटिव में अपना कैन नोट ट्रैप का आएगा यहाँ पर,
कैन नॉट क्या रहेगा? यूपीएससी सेज कैन नॉट, आस्क योरसेल्फ रियली नेवर, मतलब क्या ये ऐसा हो सकता है? तो इसका कोर लॉजिक एब्सोल्यूट नेगेटिव्स, कैन नॉट, कैन नेवर, नॉट पॉसिबल आर यूजली रॉन्ग अनलेस ट्रूली यूनिवर्सली इम्पॉसिबल। ठीक है, यही पॉलिटी के अंदर यूज नहीं होगा भाई, पहले बता रहा हूँ, पॉलिटी के अंदर यूज नहीं होगा। पॉलिटी में एक दो क्वेश्चन देगा लेकिन उसमें यूज करने का ट्राई मत करना। ये साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री में मोस्ट प्रोबेबली यूज हो जाता है। कौन कौन से वर्ड है? कैन नॉट है, कैन नेवर है, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, रेड फ्लैग्स दिखा रहा है, ट्रिगर दिखा रहा है, कैन नॉट, कैन नेवर, नॉट पॉसिबल, हैज नेवर अकर्ड। तो एक वर्ड और ये ऐड ऑन हो गया। तो ये वर्ड्स का ही गेम है, वर्ड्स पकड़ोगे जितने उतना ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट अभी आपको अपने बेसिकली नॉलेज पे ज्यादा फोकस करना है, ये अब सेकेंडरी काम है आपका। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें, या फिर क्या इसने आस्क क्वेश्चन क्या पूछा क्लोज में? इज इट कंप्लीटली इम्पॉसिबल, या इफ द एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट्स तो एलिमिनेट कर सकते हैं। और क्या एक्सपेक्टेशन है पॉलिटी का? कैन नॉट ऑफन सिग्नल्स आर जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन सो इट कैन बी करेक्ट वहां पर। अभी इसका भी बताऊंगा एक आगे चल के। पीवाईक्यू रियलिटी 75% प्लस एक्सपेक्ट पॉलिटी के साथ में, पॉलिटी को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स में 75% लग रही है ट्रिक। एक क्वेश्चन दिया 23 का 53 का, लेटेस्ट ही पेपर का क्वेश्चन है सारे। आप देखोगे तो कार्बन फाइबर्स का था, वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो यस, कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो इसने मेंशन किया, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर। फिर नेगेटिव में ही डज नॉट ट्रैप, डज नॉट आएगा तो डिनाइल इन लाइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन और इज डिसग्यूज। तो यहाँ पर एक्स डज नॉट डू वाई इज ऑफन फॉल्स, इंस्टीट्यूशंस लॉज हैव मल्टीपल ओवरलैपिंग रोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर हो सकता है? ये जहां पर इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा वो मेनली वहां पर यूज करता है डज नॉट का, या फिर कोई अथॉरिटी रोल स्टेटमेंट्स का यूज आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को फोकस्ड वे में देखना है? सबसे पहले डज नॉट देखना है, फिर नेवर डज देखना है, फिर हैज नो रोल इन। ये तीन वर्ड्स है डज नॉट वाले में, डज नॉट, नेवर डज, हैज नो रोल। अब ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ही ऐसे वर्ड दिख जाएंगे भाई, लेकिन कुछ क्वेश्चन में दिखेंगे, लेकिन वहां पर आप लोग इसको अपना यूज कर सकते हो। तो पूछना है, फिर एक क्वेश्चन भी पूछना है अपने आप से कि डज दिस बॉडी एक्चुअली हैव एनी रोल? इफ यस देन एलिमिनेट कर दो भाई उसको, क्योंकि डज नॉट है तो फिर उसको यस में आएगा तो एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा? व्हेन द नेगेटिव एनफोर्स द रियल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इट कैन बी करेक्ट। 77% का एक एक्यूरेसी निकल के आया है इंस्टीट्यूशन पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे, जो कि एक्सपेक्ट इंस्टीट्यूशंस की बात करके। ठीक है, 77% का एक्यूरेसी। तो 92 क्वेश्चन था 24 का, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो वहां पर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया ये। देन मिसलीडिंग पॉलिटिकल फ्रेजेस। अब पॉलिटिकल फ्रेजेस में आपको कभी भी ऐसा कुछ नजर आता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के क्वेश्चन में स्पेशली बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंस, क्लासिफाइज, प्रिस्क्राइब्स, मैंडेट्स, ये भाई सस्पेक्ट है, इसको थोड़ा सा सस्पिशियस उसमें लेके आओ। अनलेस द फ्रेजेस एक्सप्लेटली इन द टेक्स्ट। अगर ऐसा डिफाइन कुछ निकल निकल के आ रहा है, क्लासिफाइज निकल के आ रहा है, प्रिस्क्राइब्स, मैंडेट्स, ये या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस के तौर पे दे रहा है, तो मोस्ट प्रोबब्ली वो स्टेटमेंट वहां पर गलत हो जाता है। ठीक है, पहले नॉलेज उसके बाद ये ट्रिक। इसके बाद में व्हेन टू यूज पॉलिटी स्टेटमेंट क्वेश्चनिंग, कॉटिंग द क्वेश्चन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये कोट कर रहा है इस टाइप का, तभी आप इसको देखना है। रेड फ्लैग से डिफाइंस, क्लासिफाइज, प्रिस्क्राइब्स, एग्जेम्प्ट्स, मैंडेट्स, एक्सप्लेन्स, एम्पावर्स प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर ऐसा कुछ दे रहा है तो वहां पर ये रेड फ्लैग है आपके पास में, और इसको मार्क करके और इसको 50-50 के उस पर लेके आओ और एलिमिनेट करो क्वेश्चन को। ठीक है, फिर भी एक बार पूछ सकते हो अपने आप से कि भाई लक्ष्मीकांत में टेक्स्ट लिखा गया है क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम पढ़ा है, तो अगर इफ नॉट देन इनकरेक्ट वहां पर। पीवाईक्यू में 80 to 90% ये चला है भाई पॉलिटी के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक बार आपको ध्यान रखना 23 के क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गलत था भाई ये। ठीक है, प्रिस्क्राइब हाँ कभी कभी ठीक हो जाता है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन में ये भी गलत हो रखा है अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, इसके बाद में नाइन्थ वाला जो पार्ट है यहाँ पर, मिसमैच इन मिनिस्ट्री एलिमिनेट इंस्टेंटली। आप लोगों ने काफी बार देखा है कि कोई भी मिनिस्ट्री होती है उसमें मिसमैच कर देता है, कोई मैच द फॉलोइंग आ गया या फिर वैसा कुछ हो गया। इफ द मिनिस्ट्री फील्स ऑफ ट्रैक दैट द मिसमैच यूपीएससी वांट्स टू कैच। ठीक है, कोर लॉजिक यूपीएससी लिंक्स टू स्कीम प्रोग्राम टू द रॉन्ग मिनिस्ट्री अथॉरिटी एजेंसी। लेकिन अभी लास्ट के कुछ 2025 के क्वेश्चन में ठीक भी दिया था, ये भी ध्यान रखना। मोस्ट प्रोबब्ली रॉन्ग होता है लेकिन ठीक भी दे दिया, लेकिन आप लोगों को कुछ हिंट मिल जाता है कि यार इसमें कुछ ट्रैप हो सकता है, तो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, व्हेन टू यूज स्कीम, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री पेयर्स, इस टाइप के क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या रेड फ्लैग है? इम्प्लीमेंटेड बाई, ऐसा कुछ बाई आएगा तो वो क्या होता है? मेनली बाई, अपॉन, है ना, ये सब आएंगे, या ऑफ,
ऐसा कुछ आता है तो वो जनरली रॉन्ग हो जाते हैं। लॉन्च्ड बाई अ डिपार्टमेंट दैट डज नॉट फिट द सब्जेक्ट, है ना। तो इस टाइप का कुछ अगर आ रहा है तो वहां पर आप देख सकते हो रेड फ्लैग है, देन आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो फिर आस्क डज द मिनिस्ट्री लॉजिकली हैंडल द स्कीम, अगर लॉजिकल है तो एलिमिनेट करो। डिकोड फर्स्ट नेम सूर्या सोलर, फिर MNRI, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ। तो 82 90 85% पे एक्यूरेसी में निकल के आया। मीनिंग क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में 74 में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज का एक उसने मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है। नेम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रॉन्ग यहाँ पर। इफ द एजेंसी साउंड्स ओड द ऑप्शन इज फ्लॉड, ठीक है। कुछ भी आपको एजेंसी कुछ भी ऐसा ओड साउंड क्रिएट कर रही है तो वहां पर एलिमिनेट कर सकते हो इसको। जैसे यूपीएससी मिस एट्रीब्यूट्स ग्लोबल एजेंसीज लाइक रोग एजेंसी असाइन टू अ प्रोग्राम रोल। किसी में क्या करता है, चार भी ऑप्शन, चार तीन चार वो दे देता है, लाइक ग्लोबल एजेंसीज मेंशन करता है, वो तो हमेशा गलती होता है मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें 3 से 4 दे देगा। लेकिन जिसमें 2 दिया है उसमें आप सोच सकते हो, क्योंकि एक ठीक होता है एक गलत होता है। एक देता है तो मोस्टली चांसेस वहां पर भी गलत होने के होते हैं, ठीक है। तो व्हेन टू यूज इंटरनेशनल बॉडी आया, स्कीम्स आया, कुछ रोल स्टेटमेंट दे रहा है, लाइक रेड फ्लैग्स में WHO, यूनेस्को। जैसे हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन में कुछ पढ़ा था ना, यूनिसेफ दे रखा था, वहां पर यूनेस्को आना था, इस टाइप का। IMF, UNEP, UNDP, FAO, वर्ल्ड बैंक, यून एजेंसीज। चेक करना है भाई पूरा एक बार अच्छे से, ठीक है। फिर कुछ शॉर्टकट, डज द एजेंसी एक्चुअली मैंडेट मैच द प्रोग्राम, नो करना है तो एलिमिनेट आ गया, नो आंसर आया तो। ये चलती है भाई ये पूरा 85 टू 95। 24 के क्वेश्चन में ही वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी होता, इसमें 2 पार्ट दिए थे ना, यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पर ये NGO थी हमारी, और एक जगह इसमें वर्ल्ड बैंक और एक और मेंशन कर रखा था, WTO क्या मेंशन कर रखा था, तो वो एक बार देख लेना है इसका। नेगेटिव का 11, इन द नियर फ्यूचर ट्रिक, ये क्या होता है। इफ द स्टेटमेंट साउंड लाइक अ प्रिडिक्शन और ट्रीट इज अ सस्पिशियस या सस्पिशन दे रखा है, तो कोर लॉजिक फ्यूचर फ्यूचर सर्टेनिटी क्लेम्स आर यूजली रॉन्ग। अगर कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करें, साइंस के क्वेश्चन को छोड़ के ना, तो वहां पर अनलेस बैक बाय द ऑफिशियल नोटिफिकेशन लो, अगर कुछ ऐसा दे रखा है, यूपीएससी टेस्ट व्हाट इज नॉट व्हाट मे बी, ठीक है। तो व्हेन टू यूज स्टेटमेंट्स प्रिडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स, लाइक क्या, विल सून, इन द नियर फ्यूचर, सेट टू हैपन, बाउंड टू अकर, इस टाइप के अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली, ये मैं बता रहा हूँ, ये कर सकते हो आप। आस्क हैज दिस ऑफिस बीन ऑफिशियली पास इम्प्लीमेंटेड, ओनली प्रिडिक्शन, एलिमिनेट कर दो भाई। 2013 के क्वेश्चन, 96 के क्वेश्चन था, इन द नियर फ्यूचर डेवलप टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, इस टाइप का दिया था वहां पर। इम्पॉसिबल, यूपीएससी सेज इम्पॉसिबल, स्माइल एंड मार्केट इज रॉन्ग, ठीक है। ये अगर कुछ आ जाता है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। कोर लॉजिक क्लेम्स दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल नेवर हैपेंस आर यूजली इनकरेक्ट। हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट आर टू वास्ट फॉर एब्सोल्यूट्स, ठीक है। व्हेन टू यूज एनी इम्पॉसिबल, नेवर करके और फ्रेजिंग करके कुछ दे रहा है तो आप इसको देख सकते हो, रेड फ्लैग में लेके आ सकते हो। क्या क्या आ सकता है इसमें, रेड फ्लैग में, हैज नेवर अकर्ड, इम्पॉसिबल, नो स्कोप ऑफ एक्सपेक्टेशंस, इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट करो भाई उस स्टेटमेंट को। ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब अगर कुछ ऐसा एक दो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक ही आएगा रेयर चांस से क्वेश्चन आने के, लेकिन अगर दिख रहा है तो इसको डायरेक्टली हटा सकते हो क्वेश्चन को। 17 में क्वेश्चन आया, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट एक्सटेंशन, एलिमिनेट कर दिया भाई डायरेक्टली उसको, ठीक है। नेगेटिव रूल 13 यहां पर क्या बनेगा, नेगेटिव रूल 13 जो बनेगा, हाँ, 13 में कंटेम्प्रेरी सेम पीरियड ट्रैप, हिस्ट्री पेयर्स आएंगे, हैंडल विद केयर, ठीक है। कोर लॉजिक यूपीएससी पेयर फिगर्स इवेंट्स एज कंटेम्प्रेरीज व्हेन दे बिलोंग टू डिफरेंट इराज। कई बार दे रखा था उसने कि वो 4 ऑप्शन देता है और उसमें टाइमलाइन का नीड पड़ता है, तो क्रोनोलॉजी इज वीक, एरियाज इट्स एक्सप्लोइट्स। हिस्ट्री में फिगर्स इवेंट्स लिंक्ड इन टाइम, क्या है, ड्यूरिंग द सेम पीरियड आ गया, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ आ गया, एग्जिस्टेड टुगेदर आ गया, बिलोंग टू द सेम एरा आ गया, इस टाइप के क्वेश्चंस में आता है तो नेगेटिव की तरफ जाता है हमारा, ठीक है। अगर ये किसी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ वर्ड दिखा है जिसमें ड्यूरिंग द सेम पीरियड है, कंटेम्प्रेरी ऑफ है, एग्जिस्टेड टुगेदर है, बिलोंग टू द सेम एरा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपका रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। शॉर्टकट रिकॉल ब्रॉड टाइमलाइन ऑफ बोथ, एंश्योर ट्रीट विद सस्पिशियस। 19 में क्वेश्चन आया था सेन वार्का का, तो वहां पर एक बार देख सकते हो इस ट्रैक को, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी मैंने कराए भी हैं क्वेश्चंस आप लोगों को। मेन फोकस, नेगेटिव में मेन फोकस स्टेटमेंट, व्हेन वन गोल इज ओवरप्लेड द ऑप्शन इज ऑफन मिसलीड। तो कोर लॉजिक क्लेमिंग अ स्कीम बॉडी हैज ओनली वन मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज मिसलीडिंग। वन मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हैव मोस्ट हैव मल्टीपल रोल्स,
व्हेन टू यूज स्कीम इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स आएंगे तो उस टाइप का यूज होगा मेन फोकस का। मेन फोकस दे रखा है, मेन ऑब्जेक्टिव दे दिया, प्राइमरी एम दे दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट गोल दे दिया, स्पेशल पर्टिकुलर फोकस दे दिया। इस टाइप के पॉइंट्स में आपका स्टेटमेंट नेगेटिव की तरफ जाएगा वहां पर। तो मेन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी है, मोस्ट प्राइमरी इंपोर्टेंट गोल, स्पेशल पर्टिकुलर फोकस। अब ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन से आ रखा था तो उठा के दे दिया वहां पर, ऐसा नहीं है। ये मल्टीपल क्वेश्चंस में वर्ड आ रखे थे तभी ये यहाँ पर वर्ड आए हैं, और वही वर्ड लिखे हैं जो मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज हो रखे थे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पर, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक एग्जांपल 16 का उसको देख सकते हैं। नेगेटिव रूल नंबर 15, फर्स्ट लुक राइट सेकंड बाइट्स। ठीक है, फर्स्ट हाफ चार्म सेकंड हाफ हार्म्स। ठीक है। तो यहां पर एक देखना है कि दो स्टेटमेंट में, जैसे पहले भी हम लोगों ने देखा है क्लॉज में, स्टेटमेंट फ्रेम्ड इन टू हाफ्स, फर्स्ट लुक करेक्ट सेकंड क्वाइटली कैंसिल्स ट्विस्ट वॉल स्टेटमेंट रॉन्ग, हमने पहले भी ऊपर पढ़ा है इसका, जिसमें कनेक्टर की बात की थी। तो वही सेम स्टेटमेंट है, 94 क्वेश्चन गगनयान, गगन के बारे में मेंशन था उसमें। टू क्लोज स्टेटमेंट है, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी, इसमें यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि वो करेक्टिंग वर्ड यूज करेगा, करेक्टर्स यूज करेगा, उसके रेफरेंसेस को गलत कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर यूज किया हमने। टाइमलाइन ट्रैप साउंड्स करेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है। साउंड्स रिसेंट रीचेक द प्रेजेंट, रिसेंटली प्रेजेंटली एज ऑफ नाउ मेक्स द स्टेटमेंट फील अपडेटेड क्रेडिबल, बट इट ऑफन रेफर्स टू चेंज एक्सपायर्ड कंडीशंस। तो ये सब वर्ड आएंगे, रिसेंटली, प्रेजेंटली, एज ऑफ नाउ। तो आप ऐसे वर्ड्स को भी एक बार देख सकते हो। तो इसने वही किया, रिसेंटली लॉन्च, प्रेजेंटली इंप्लीमेंटेड, एज ऑफ नाउ, इन द रिसेंट पास्ट, करंटली ऑपरेशनल, इन सब के वर्ड्स आप देख सकते हो जो कि सस्पिशियस वर्ड्स हैं ये। ठीक है। टू मैनी बेनिफिशरीज, रेड फ्लैग है। अब यहाँ पर एवरीवन इंक्लूडेड, एक्यूरेसी एक्सक्लूडेड। Core logic, if a scheme beneficiary list covers many diverse unrelated groups, it is probably wrong. Real schemes target specific groups. When to use schemes और उसमें यूज कर पाएंगे। Long list joined by as well as including unrelated groups bundled like farmers plus children और seniors है, तीन तीन चीजें दी। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली गलत होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वो तीन अगर इंस्टीट्यूशंस दे देगा, तीन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, या फिर मिनिस्ट्रीज ऐसे मिक्स करके दे दी तीन चार, तो वो सब गलत होती है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। 18, बाय ऑफ अंडर, जहां पर भी ये दिख रहा है आपको वर्ड, एक बार रुक जाओ भाई वहां पर। ठीक है। द डेंजर इज नॉट द बाय ऑफ अंडर, इट्स व्हाट कम्स नेक्स्ट। द होल ट्रुथ रेस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट आफ्टर अ स्मॉल प्रीपोजिशन, वन रॉन्ग अथॉरिटी आर्टिकल लॉ आफ्टर इट रिवर्सेस द स्टेटमेंट। व्हेन टू यूज स्टेटमेंट्स विद अपॉइंटमेंट बाय द पार्ट ऑफ और एस्टेब्लिश्ड अंडर, appointed by, part of, established under, freeze and verify the object। वहां पर थोड़ा रुको और इसको देखो एक बार। ये 90+% क्वेश्चन में ये लगी है भाई, इसको जरूर देख लेना इस वाले इसको। ठीक है। ऐसे 5 to 7 पर ईयर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, मोस्ट लेवल एलिमेटर से हमारा। इसको जरूर याद रखना, जहां पर भी आएगा एक बार रुक के एक बार देखना है और फिर इसको यूज करना है। ठीक है। मिनी एग्जाम्पल भी दिया है इसका, डच वाला जो गजापति रूलर्स का था उस टाइप का। ठीक है, बाय आया था वहां पर। नेगेटिव रूल नंबर 19, यूपीएससी लव्स फेक स्टडी और ड्रास्टिक ट्रेंड्स। इफ इट्स स्टडी इट्स ऑलरेडी शेकिंग। ठीक है। कोर लॉजिक क्या है, क्लेम्स ऑफ स्टडी स्टेडली, ड्रास्टिकली, कॉन्टिन्यूसली, राइजिंग और फॉलिंग आर यूजली रॉन्ग। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैव फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक ट्रेंड, कुछ भी ऐसा पॉपुलेशन कुछ भी आता है वहां पर इसको यूज करेंगे। स्टेडली इंक्रीज डिक्रीज, कॉन्टिन्यूसली राइजिंग फॉलिंग, ड्रास्टिकली इंक्रीज डिक्लाइन, ऑल्सो ऑलवेज कंसिस्टेंटली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, उस टाइप का पूछा है। तो वहां पर आस्क करना, कैन आई रिकॉल अ ईयर दिस वाज नॉट ट्रू। तो अनश्योर हो तो सस्पेक्ट है, तो इसको देख सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। बिवेयर ऑफ ट्रायो, ओरिजन नेटिव एंडेमिक करके देगा, तो इन्वायरमेंट और स्पीसीज वाले क्वेश्चंस में आएगा ये। ठीक है। मिक्सेस ओरिजन नेटिव एंडेमिक एक्सोटिक है ना, इस टाइप का कंफ्यूज करने के लिए है। तो ओरिजन नेटिव एंडेमिक एक्सोटिक इंडिजिनियस मिस है ना, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे। तो एक बार आप इसको देख सकते हो। ठीक है। ये देखना है भाई एक। देन कम इसमें कुछ अपना एक एग्जांपल दे रखा है वो देख लेंगे। वन लाइनर मोनेस्टर मॉन्स्टर। तो ये क्या था, नो डेप्थ नो क्लैप, यूपीएससी सेट्स द ट्रैप। वेरी शॉर्ट ब्लंट स्वीपिंग वन लाइनर्स आर यूजली रॉन्ग, ओवर सिंप्लीफिकेशन, मास्क एरर्स इन द डाटा अथॉरिटी एंड स्कोप। ठीक है। इट इज एन ऑर्गन ऑफ, इट इज एन ऑटोनमस बॉडी, इट इज अ हर्बीवोरस, है ना, ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं जो इसमें गलत हो रखे हैं हमारी स्टेटमेंट। इट इज अ 5 मेंबर बॉडी, सिंपलिस्टिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक क्लेम्स वहां पर है ना, तो ये क्वेश्चंस देख सकते हो। पॉज ऑन शॉर्ट स्वीपिंग लाइंस, कैन दिस कॉम्प्लेक्स इशू बी द सिंपल, ये क्वेश्चन पूछना 25 में 37 क्वेश्चन था। गोटी टेरेंटुला का क्वेश्चन था जो omnivorous था यहाँ पर ये। तो एक ये देखना, पिकॉक वाला जो क्वेश्चन था आई थिंक वो भी था, है ना, तो एक ये वाला देख लेंगे। नो क्रिटिज्म रूल, व्हेन इन डाउट
पिक न्यूट्रल, डंप द क्रिटिकल। ठीक है। तो कोर लॉजिकल स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स पोर्ट्रे कर रही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, नेगेटिव या जनरली इनकरेक्ट, वहां पर यूपीएससी फैक्चुअल लाइंस आर न्यूट्रल इन टोन होना चाहिए, लाइक फेल्ड, इनएफेक्टिव, इनएडुकेट, नेग्लेक्टेड, अनेबल, पोरली इंप्लीमेंटेड। ये सब वर्ड्स आप एक बार देखोगे। ठीक है। नोटा, ये बहुत रेयर चांस होता है। इस बार कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन में नोटा आया था। ठीक है, नाइदर वन नाइदर नोट टू नोटा, है ना। 20 से 22 क्वेश्चन में आया था, सिर्फ 4 क्वेश्चन में ही ठीक हुआ था, तो आपका डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाता है वहां पर। उसके बाद की जो क्वेश्चन आएंगे वो देख ऑप्शन आएंगे वो देखना है। तो 2022 क्वेश्चन में आया था, सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चन में ठीक हुआ है, वो भी कौन से इसमें नो वाली एक लगी थी आपकी ट्रिक, है ना। और एक शायद वो इनकरेक्ट पूछा था उस वाले में, तो 3 से 4 क्वेश्चन वो भी ट्रिक के साथ में ही सोल्व हो रहे थे, उनमें लगा था नन वाला ऑप्शन। वैसे बहुत रेयर चांस होता है कि इसको आप स्टार्टिंग में एलिमिनेट कर दो नोटा को, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ, प्लेसेस न्यूज में आ गया था इस बार, तो वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट इल्यूजन रहेगा। ठीक है, विद 4+4 स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑल ऑफ द अबाव करेक्ट, जिसमें 4 स्टेटमेंट दे रखा हो। तो भाई हमेशा एक चीज याद रखना, मैंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं बैठ के, जिसमें 4 स्टेटमेंट आता है, तो सबसे पहले उसमें आप डायरेक्टली 4 स्टेटमेंट पे जाओ। उस 4 स्टेटमेंट में देखो वो जनरली क्या होती है, वो रॉन्ग होती है 4 स्टेटमेंट। आप अभी आज बैठ के क्वेश्चंस देखना, जब थोड़ा सा पीवाईक्यू को देखोगे, तो जो 4 स्टेटमेंट होती है ना, 4 वाले ऑप्शन में, 1 2 3 4 वाले में, मोस्ट प्रोबब्ली 4 स्टेटमेंट रॉन्ग होती है भाई। ये चीज एक बार देख लेना आप लोग। मोस्ट प्रोबब्ली 4 स्टेटमेंट क्या होगी यहाँ पर, रॉन्ग होती है। अगर ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए हैं तो 4 स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। बाकी 3 में से आंसर निकलेगा, जहां पर 4 4 है वो एलिमिनेट कर देना, बाकी 3 में से आंसर निकल जाएगा जो भी रहेगा, या जिसमें दे रखा होगा। कई बार तो डायरेक्टली आंसर भी निकल जाएगा आपका, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो एक ये चीज ध्यान रखना, व्हेन टू यूज 4+ स्टेटमेंट पेयर क्वेश्चंस, ऑप्शन ऑल 4 5 करेक्ट, ऐसा कुछ 4 या 5 करेक्ट विद मेनी स्टेटमेंट्स। ठीक है, रेड फ्लैग्स है कुछ उसमें। तो 4+ स्टेटमेंट, सस्पेक्ट ऑल स्टेटमेंट। ये टेक पॉल्यूशन वाले में कंसिडर सीरियसली उसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे आपके कोई भी 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, 4 स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग रहेगा ही रहेगा। इसको ध्यान रखना भाई, क्योंकि मैंने कल कम से कम 17 18 क्वेश्चन में देखे हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने 17 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस रखे थे, और उससे पीछे की 13 12 के क्वेश्चन भी देखे, तो मोस्ट प्रोबेबली 4 स्टेटमेंट रॉन्ग रहेंगे यहाँ पर। ठीक है। कटिंग एज टेक, ब्लॉकचेन, इन पे चलेगा, ये ऑल करेक्ट रहेगा, क्योंकि साइंस में मैंने बोला इन्वायरमेंट में मोस्ट प्रोबेबली चलेगी ये ट्रिक फोर्थ वाली। लेकिन बाकी क्वेश्चंस में ध्यान रखना है इसका। ठीक है। अब मेरे पॉजिटिव रूल आते हैं, नेगेटिव रूल थे ये सब, अब पॉजिटिव रूल को देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले इसने दिया, चूज द वाइडेस्ट ऑप्शन, पिक द ऑप्शन दैट कवर्स मोर, इट विंस मोर, when several statements seem correct, the broader more inclusive option usually wins, narrow options miss linkages। इसमें क्या था, कुछ भी लाइक आपको जो लाइक ब्रॉड वर्सेस नैरो चॉइस करना है, उसके अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट ठीक हो जाती है मोस्ट प्रोबब्ली। तो प्रेफर वाइडर स्कोप, सिस्टमेटिक सिस्टमिक लिंकेज, इंटरसेक्टरल रिलायंस ओवर नैरो फोकस। चलता है ऐसा, लेकिन ये जैसे राइस प्राइस अफेक्टेड बाय द एमएसपी प्लस ट्रेडिंग स्टॉल, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑल फोर, मतलब ऐसा कुछ गल ठीक हो जाते हैं। तो ये नॉलेज बेस्ड ही है, कोई ट्रिक वाला नहीं है, लेकिन पॉजिटिव में है तो नॉलेज बेस्ड इसको हम मान के चलेंगे। सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप जो हमने पढ़ा है वहां पर अभी, ठीक है, उसमें वर्ड्स वाला पढ़ा था। यहाँ पर सिमिलर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया, इट इज द, फिर सेकंड में इट इज द चेंज कर दिया, उन दोनों में से एक ठीक होना है, तो उस टाइप का एक लेके चलना है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वहां पर। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ रखे हैं, वेटेज काफी बड़ा है, तो उस टाइप का देखेंगे। फाइंड द सिंगल डिफरिंग वर्ड कॉन्सेप्ट, कीप द वन दैट फिट्स हेड वाइड एप्लीकेबिलिटी। एक्सपेक्टेशन इकोनॉमिक के अंदर नहीं था, सिमिलर स्टेटमेंट्स आर ऑफन कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। पीवाईक्यू में 85 to 90% इकोनॉमी में, और इथनोलॉजी जो ब्रेक, इथनोलॉजी कौन सा था ये, हमने ब्रेक वाला पढ़ा था, एक ब्रेक करने वाला, जितने सारे क्वेश्चन थे वो वाले टॉपिक से ही। एम्स ऑब्जेक्टिव्स, स्कीम्स इनिशिएटिव्स ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, इट एम्स टू इट्स ऑब्जेक्टिव, हमने एक ऊपर भी पढ़ा है, आपने अभी फोकस किया होगा तो, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का, लेकिन उसके साथ में वर्ड कौन से थे, इसमें क्या डायरेक्टली, इट एम्स टू, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स, इट इज इंटेंडेड, सीक्स टू, लाइकली करेक्ट। ठीक है, लेकिन हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा था वहां पर, एम्स वाला एक पढ़ा था ना, कौन सी ट्रिक में था, ये रहा, प्राइमरी एम, मेन एम, मेन फोकस, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखो वर्ड चेंज है यहाँ पर, वो सिंपल है, ये यहाँ पर कुछ उसने साथ में एक वर्ड लगा के दिया है, तो ये एक चीज ध्यान रखना है अपने को। ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, और इट एड्स नंबर्स ऑपरेशन, तो चलता है ऐसा कुछ यहाँ पर, इट एम्स टू, जैसे स्टेट फॉरवर्ड देगा तो वो ठीक होता है मोस्टली।
फिर कैन बी ऑलवेज, मतलब 80 to 90% एक्यूरेसी निकल के आती है, ठीक होता है। कैन लीड टू, कैन रिजल्ट इन, कैन बी यूज्ड फॉर, कैन कंट्रीब्यूट टू, कैन नॉट वाला नहीं, कैन वाला चलेगा यहाँ पर। कैन लीड टू, कैन रिजल्ट इन, कैन बी यूज्ड फॉर, कैन कंट्रीब्यूट टू, इस टाइप के चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट प्रोबब्ली साइंस के क्वेश्चंस में या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में आता है, ठीक हो जाता है। डिग द रूट फाइंड द ट्रूथ, ये मैंने वर्ड ब्रेक वाला जो सिखाया था वो वाला है। तो ब्रेक अनफेमिलियर टर्म्स इनटू रूट पार्ट्स टू डिकोड मीनिंग इवन विदाउट प्रियर नॉलेज। यूपीएससी फ्रेम्स फॉर जर्नलिस्ट। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट टर्म्स में मोस्ट प्रोबब्ली यूज होता है ब्रेक करना। मैंने हर एक क्वेश्चन आपको बताए हैं। कम से कम हम लोगों ने इसमें 50-60 क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी दिया था, और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराए हैं। तो एक बार ये बहुत जरूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखोगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको ब्रेक जरूर करो अपने बेसिक नॉलेज से। ठीक है, ब्रेक वर्ड, ट्रांसलेट रूट्स, मैच ऑप्शंस टू द रूट मीनिंग, एलिमिनेट करना है, उसके बाद आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसा चलता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। कहीं पर भी वन ऑफ द निकल के आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ठीक होगा। अगर 3 क्वेश्चन दे रहा है, दो में ठीक हो जाएगा कि गलत हो जाएगा, लेकिन दो में ठीक जरूर होगा। वन ऑफ द अगर आएगा तो इम्प्लीमाइज इंक्लूजन विदाउट एक्सक्लूसिविटी, बैलेंस्ड नॉन एब्सोल्यूट यूजली करेक्ट, व्हेन टू यूज रैंकिंग सुपरलेटिव स्टाइल स्टेटमेंट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट, अर्लीस्ट, वन ऑफ द मेजर, अमंग द हाईएस्ट, ओल्डेस्ट, स्टिफ रहते हैं भाई। ठीक है, बट अ रॉन्ग कोर फैक्ट कैन स्टिल किल इट। अगर कोई ऐसा फैक्ट वगैरह दे दिया तो उसको रॉन्ग कर सकता है। तो प्रायोरिटी में मतलब अपना फैक्ट वगैरह चेक करना है। तो चलता है ऐसा कुछ ये भी। पॉसिबल, प्रोबेबल आंसर, सॉफ्ट वर्ड्स वे, हार्ड वर्ड्स बिट्रे। तो यहाँ पर सॉफ्ट प्रोबेबिलिस्टिक वर्ड्स लाइक पॉसिबल, टेंड्स टू, जनरली, ऑफन इज मोर रेयरली करेक्ट होगा देन रिजिड क्लेम्स। साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, गवर्नेंस, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट आउटकम्स है ये, इसमें ठीक हो सकता है यहाँ पर। हार्ड टू प्रूव, डिसअप्रूव स्टेटमेंट्स, इफ इट टेक्स अ पीएचडी टू डिसअप्रूव, यूपीएससी प्रोबब्ली अप्रूव्स। वहां पर हम लोगों को ज्यादा नॉलेज का नीड नहीं है किस चीज में, एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर, टेक, साइंस एंड टेक मैकेनिज्म्स और एडवांटेज वाले क्वेश्चंस में। क्यों भाई? क्योंकि स्टेटमेंट्स नीडिंग स्पेशलिस्ट आर्कोलॉजिकल और टेक्निकल एविडेंस टू रिफ्यूट टेंड टू करेक्ट वहां पर। ठीक है, क्या क्या क्लूज आते हैं? ब्रॉड, कॉन्सेप्चुअल, हार्ड टू चैलेंज विद द सरफेस नॉलेज, रिटेन अनलेस क्लियर एविडेंस। ये बहुत ज्यादा चलती है हार्ड टू प्रूव, मतलब ऐसा कुछ आपको वहां पर क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें मेरे को ये लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सम, बहुत ही सेफ, मतलब सबसे ज्यादा सेफर पिक है सम वाला मेरा। ठीक है, व्हेन इन डाउट ट्रस्ट सम, सेफर देन ऑल एंड नन। इनसे ज्यादा है, अगर किसी में ऑल आ गया, नन आ गया और सम भी है, तो हम सम को प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे वहां पर। ठीक है, सम अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी, मिरर्स रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, सेफर देन स्वीपिंग अब्सोल्यूट्स। लाइक कब यूज करेंगे? स्पेसेस, स्टेट्स, फैक्टर्स और इसमें केसेस में। सम स्पीसीज, स्टेट्स, फैक्टर, केसेस, इस टाइप का कुछ आता है तो वहां पर देख लेंगे। लेकिन अगर सम के साथ में ऐसा दे दिया, सम बट नॉट नीड्स वेरी, कुछ ऐसा कुछ कनेक्टिंग दे दिया, तो वहां पर एक बार आपको फोकस होकर देखना पड़ेगा कि ये लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, उस टाइप का। अब यहाँ पर एक कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं कि इफ प्रिसिजन इज रिक्वायर्ड, आर्टिकल्स एंड डेफिनेशंस डोंट रिलाई ऑन सम। कुछ ऐसा दे रखा है तो वहां पर फिर सम का भाई नहीं चलता है हमारा, क्योंकि सम आर्टिकल, सम ऐसा डेफिनेशन तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो एक बार देख लेना इसको भी। प्लेन एंड इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट मींस आपको लग रहा है बिल्कुल न्यूट्रल है, फैक्चुअल है, एग्जेक्टिव फ्री है। एग्जेक्टिव फ्री का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन क्वेश्चंस में। टेक्स्ट बुक स्टाइल दे रखा है भाई, आप लोगों ने इतना पढ़ रखा है तो वहां पर आप डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हो। ऐसा 6 से 10 क्वेश्चन पर ईयर पूछ रहा है वो। ठीक है, तो 80% मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट रहेगा। राजा राम मोहन के जैसे 2 क्वेश्चन आए थे, राजा राम मोहन का एक स्टेटमेंट पहला दे रखा था और सेकंड स्टेटमेंट दे रखा था, तो बोथ 1 and 2 वहां पर ठीक हुआ था। तो उस टाइप का देख सकते हैं। मे बी, ये भी प्रेफर पॉसिबली ओवर सर्टेनिटी, मे बी सिग्नल्स पॉसिबिलिटी रहता है, सेफर इन मल्टी डोमेन वहां पर काम करेगा उस टाइप से। ठीक है, तो एक ये भी देखना है इसका। और इसमें व्हेन टू यूज साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, गवर्नेंस, इसमें यूज करेंगे। शॉर्टकट में मे लीड टू, मे कॉज, मे बी यूज्ड फॉर, इज लाइकली टू, टेंड्स टू, है ना, ये सेफ रहेंगे अपना। तो एक बार देख लेना भाई इसको भी। कुछ एक्सपेक्टेशन भी है कि नॉट अ फ्री पास, इट्स स्ट्रिक्टली इम्पॉसिबल, वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, पावर्स, इस टाइप के मतलब पॉलिटी के टाइप के क्वेश्चंस में इसको एक बार ध्यान से देखना है। बाकी साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और गवर्नेंस के क्वेश्चन में लग सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिमिस्टिफाइड, न्यूट्रल, फैक्चुअल और एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टेटमेंट्स आर यूजली करेक्ट वहां पर। रियल वेल डिफाइंड एप्लीकेशंस की लाइक डज एवरीथिंग वहां पर रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो आपका रहेगा स्टेटमेंट साइंस में वो ऑलमोस्ट ठीक रहती है, जिसमें अपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गया या कुछ उसने टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन किया, तो वो हमारे सारे पार्ट इसमें ठीक होते हैं, जैसे क्वेश्चन भी दे रखा है। पॉलिटी, गो वाइड, गेट इट राइट।
More doors a concept opens, the more likely it is right. In polity, more logical, broader, inclusive option is often correct. Narrow, restrictive, over specific trips. When to use polity option, choice क्वेश्चंस आ रखे हैं कुछ ऐसा, जैसे आर्टिकल 21 का था, ओपन एंडेड था, इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ठीक है। एडवांसमेंट ओवर अर्लियर इनोवेशंस की बात करेंगे, जिसमें मोर एफिशिएंट, इंप्रूव्ड, एनहांस्ड, एडवांस्ड, नेक्स्ट जनरेशन, सुपीरियर, रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब एक बार देख सकते हैं। मेनली किसके क्वेश्चन में, कंपैरिजन वाले में, ओल्ड वर्सेस न्यू टेक पॉलिसी कंपैरिजंस में, उस टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे एलईडी का आया था, लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सोडियम लैंप्स, है ना, जो इसमें दे रखा था। तो हमारा क्वेश्चन इसमें स्टैट की जैसे गलत हुआ था कि वो 10,000 और इतना चल सकता है ना, 50,000 हमारा एलईडी बल्ब चल सकते हैं, और ये सोलर लैंप हमारे 10,000 चल सकते हैं। ठीक है। एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री टर्म रूल। ठीक है। मोस्ट एंशियंट मेडिवल टर्म्स रिलेट टू एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, सोशल इकोनॉमिक टर्म्स, नॉट वॉरफेयर मेथोलॉजी। ठीक है। अगर किसी के सफिक्स में कारा, भागा, भुक्ति, स्मृति, मंडला आया तो ये रेवेन्यू टेरिटरी से बेस्ड होगा। ठीक है। अगर किसी के टाइटल में अमात्या, नायका, समता तो आया, ये इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ऑफिशियल्स। ठीक है। और इसमें एक्सट्रीम वर्ड्स को विपन, फेस्टिवल, मेथोलॉजिकल, अगर कुछ भी ऐसा फनम जैसे है तो इसमें क्या होते हैं अपने पास में, सबसे पहले यहाँ पर होते हैं कि रेवेन्यू बेस्ड होता है, लाइक इकोनॉमिक, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेशन और ये इकोनॉमिक टर्म्स, इन दो टर्म्स पे ही ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। फिर इन्वायरमेंट सिंप्लीफाइड, मार्क्स एम्पलीफाइड। ठीक है। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑफन करेक्ट, लाइक पॉल्यूशन के क्वेश्चन जो भी आ गए तो वहां पर ये चलेगा ही चलेगा। तो आप इसको देखना है। चेक्स विजेज साइट इन एक्चुअली इंडिया, मैच कन्वेंशंस करेक्टली, सीवीडी साइट्स, रामसर, सीएमएस, आयुषन, ये सब देखना है। लेकिन अगर इसमें पॉल्यूशन और कोई क्वेश्चन आते हैं environment में, तो वो मोस्टली ठीक होते हैं हमारे। एप्लीकेशन साइंस, एब्सोल्यूट डिक्लाइन, कुछ ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स हाइलाइटिंग एप्लीकेशंस ऑफ टेक्स्ट, जो हमने बताया अभी साइंस के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड आएगा तो सारे ऑप्शन ठीक रहते हैं वहां पर। ओड वन आउट, 5 आएगा तो 3 ठीक होगा, 6 आएगा तो 4 ठीक होगा। अभी इस बार के 25 के क्वेश्चन में आई थिंक 3 4 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन गलत हुआ, 3 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान देना उस पर कि 3 क्वेश्चन वहां पर क्या हुए, ठीक हो गए, एक क्वेश्चन गलत हुआ था इस टेक्निक से। ठीक है। असर्टेशन रीजनिंग का आप बिकॉज लगा के चेक करोगे उसमें। सर ठीक है। कैन यू रिपीट द लास्ट वन? ये तीन आए, चार आए थे तो कितने हाँ, तो इसमें क्या था कि इसमें क्या था कि जब अगर 6 ऑप्शन आते हैं आपके पास में, तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि 4 ऑप्शन वाला मतलब ठीक रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, चाहे 1 2 3 4 हो गया या तो, और या फिर उसमें ओनली 4 दे रखा होगा तो वो ऑप्शन ठीक रहता है इसके अंदर। ऐसे ही 5 में 3, अगर इवन आएगा तो इवन नंबर का आंसर आता है, ऑड आता है तो ऑड नंबर का आंसर आता है, और जो हाईएस्ट नंबर रहते हैं वो वाले आंसर होते हैं इसके, लाइक 4 हो गया हाईएस्ट, फिर 3 हाईएस्ट हो गया 5 में से, उस टाइप का। ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं, मैचिंग रूल्स ऑफ द 5 पेयर्स, उसमें भी यही है कि 2 पेयर्स यूजली रॉन्ग होते हैं, 3 वाला ठीक होता है जो मैंने बताया वहां पर, ये सेम होगा। 4 पेयर्स में यूजली अपना 2 पेयर्स का करेक्ट होता है। ठीक है। 2 पेयर्स वाला करेक्ट होता है, वन वन पॉसिबल गलत होता है, और 2 पेयर्स वाला करेक्ट होता है जिसमें 4 आएगा मैचिंग वाला। अभी तक जितने क्वेश्चंस में देखा गया है, तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं। नन का पॉसिबिलिटी बहुत लाइकली कम रहती है, और जिसमें हमारे 4, जैसे मैच द फॉलोइंग में कुछ 4 दीजिए, 2 ऑप्शन का हमारा वेटेज हाई रहता है वहां पर। 3 वाले में भी यूजली हमारे जो रहते हैं, 3 वाले जो ऑप्शन आते हैं, उसमें भी हमारा ऑल 3 पेयर्स में से हमारे जो 3 पेयर मैचिंग रहता है उसमें से मोस्ट प्रोबली रेयर होते हैं कि 3 के 3 ठीक हो, वहां पर यूजली 1 और 2 ठीक होते हैं। तो ये नॉलेज बेस आएगा, अब इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं बता रहा हूँ, कभी आप 2 लगा के आ जाओ और सारे गलत कर दो। ठीक है। हाँ, लेकिन हाइयर चांसेस 2 की तरफ जाता है वहां पर, मेजोरिटी की तरफ में। स्टेटमेंट 1 2 3 पैटर्न आया तो उसके लिए भी एक बताया गया था, इसको देख लोगे क्योंकि आप सबके सामने क्या लगाओगे, फॉल्स 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 ऐसे, और ट्रू 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 ऐसा कुछ लगाओगे, उसके रेफरेंस से निकल के आएगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप अभी इसके रेफरेंस से ना करके बिकॉज लगा के आप देखना, बिकॉज लगा के देखोगे तो आपका एक, अगर सीक्वेंस में लाइन बन रही है बिकॉज लगा के तो ठीक हो जाएगा, अगर सीक्वेंस में लाइन नहीं बन रही है तो गलत हो जाएगा वो। बिकॉज लगा के देखना है। ठीक है। अब ये कुछ एब्सोल्यूट इसमें वर्ड्स दिए हैं जो रॉन्ग होते हैं, और जो करेक्ट होते हैं वो भी वर्ड्स दिए हैं। ठीक है। पॉलिटी के अंदर का कुछ बताया, इकोनॉमिक का बताया है, ज्योग्राफी में जहाँ पर स्वैप चल रहा है हमारा वो सब बताया है इसमें। और ट्रैप टाइप क्विक मैप कौन सा होता है, जिसमें हम लोग एक्सट्रीम वर्ड्स में जो हमारी है, नो, ऑल, ऑलवेज, स्ट्राइक, एक्सपेक्ट, पॉलिटी, और उसमें चल रहा है। तो उसी का एक शॉर्ट वर्जन दिया है जो आप लास्ट मिनट पे अपना रीड करोगे इसको, कि कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होगा, कैन नॉट में क्या होगा, ट्रिगर करेगा, डिफॉल्ट क्या है इसके अंदर। तो एक लास्ट मिनट के लिए ये आपकी, और फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन फिल्टर कैसे करेंगे।
ठीक है, सिमिलर पेयर्स में, ऑड इवन में क्या करेंगे, 5 पेयर्स, 4 पेयर, 3 पेयर्स में क्या करेंगे, वो एक पूरा एक क्या किया है, शॉर्ट में बता दिया पूरे उसको। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना, एक बार लास्ट में वैसे इनको पढ़ लेना एक बार, लास्ट के 2 पेजेस। ठीक है, एक इसमें, ये भी सेम वही है, लेकिन ये भी 2 पेज, मतलब 4 से 5 पेज का शॉर्ट में है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हो, बट वो वाला पीडीएफ का लास्ट 2 पेज देखोगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस पीडीएफ को एक बार देख लेना, अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ दोनों पीडीएफ को, और फटाफट इसको देख के भाई, और अपना परसों मस्त पेपर दे के आओ। ठीक है, अभी वो 1 मिनट में इसको बंद करता हूँ पहले। हाँ, तो अभी बताओ मेरे को, वो सेशन मेरे को करना है क्या लास्ट वाला, यार रहने दूं अभी, बुक वाला जो हम लोग अपने नोट्स पढ़ रहे थे, उसको दोबारा कराऊं या फिर अभी स्किप कर दूं? बताओ भाई। सर स्किप भी कर सकते हैं, मतलब जिसको जो जो सब्जेक्ट करना है वो अपने हिसाब से कर सकता है फिर। हाँ, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि अभी देख लेते हैं, अगर मेजोरिटी रहेगी तो करा दूंगा, नहीं रहेगा तो फिर उसको स्किप कर देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। 1 मिनट, मैसेज कर रहे हैं बच्चे। सी सेट के लिए अपने पास में अभी 25 रूल्स हैं, अगर बोलोगे तो एक बार मैं उसका लिख के आप लोगों को शेयर कर दूंगा, क्योंकि ज्यादातर सी सेट में सेम एलिमिनेशन टेक्निक यूज होती है, लेकिन उसमें चांसेस थोड़े मतलब 70-30 वाला आ जाता है। ठीक है, तो मैं 25 एक रूल्स हैं उसके भी, वो मैं आप लोगों को लिख के शेयर कर दूंगा, तो आप लोग एक बार उसको पढ़ लेना। अभी सेशन वेशन तो नहीं लूंगा, लेकिन कल फॉर्मूले जो दिए थे उसके बेसिस पे देखना, क्योंकि आपको लास्ट ईयर 29 क्वेश्चन सीजेड में पूछे हैं इन लोगों ने, 29 क्वेश्चन आरसी के पूछे हैं, तो आरसी में से आपका हाई वेटेज बन सकता है 20 to 25 क्वेश्चन, मतलब 50 मार्क्स का एक वेटेज लेके चलो आप आरसी के थ्रू अपना, कि 50 मार्क्स मेरे को यहाँ से गेन करना ही करना है। ठीक है, सारे अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग में आरसी ही करना है, पूरा 1 आवर अपना आरसी के लिए रखो। इसके बाद में सिलेक्टेड क्वेश्चंस अपने पहले रीजनिंग की तरफ जाओ, लाइक डिकोडिंग कोडिंग वाले क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं वैसे, तो वो इजी क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद में आपके एक डायरेक्शनल क्वेश्चन आएगा, क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आपको बहुत ही वाइजली चूज करने क्वेश्चंस को, एंड देन उन क्वेश्चंस को चूज करके अपना लेके आ जाओ। ठीक है, तो मैं यही बोलता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस के करीब आप लोग अपना सोल्व करोगे सी सेट के अंदर, जिसमें 27-29 क्वेश्चन आपके आरसी से ही होंगे, बाकी आप मैथमेटिक्स से करो। एक अच्छा खासा वेटेज निकल के आएगा, अगर किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो फिर आरसी को स्किप करो, मैथमेटिक्स करो अपना। लेकिन 50 और 52 के करीब ही क्वेश्चंस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना अटेम्प्ट करो, जिससे आप लोगों की एक्यूरेसी बनी रहेगी, और अगर 38 भी आप ठीक करते हो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस में से, तो आपका एक सेफ साइड स्कोर, अच्छा स्कोर बन जाएगा। ठीक है, अब आने वालों को तो 183 भी आ रखे हैं, जिनका सी सेट में काफी अच्छा जिनका है, तो ऐसे भी कुछ हैं जिनके 183 180 स्कोर भी आया है सी सेट के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को अपने हिसाब से, जितना आप लोगों ने अभी तक कवर किया है, जितना आप लोगों ने देखा है, उसके हिसाब से ही आप लोगों को चलना है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा अभी कंटेंट वेंटेंट कुछ नहीं, एक बार ये रूल रूल देख लेना भाई फटाफट, और पीवाई के क्वेश्चन फटाफट एक बार आंखों के आगे से निकाल लो, इतना ही कर लो, काम हो जाएगा आप लोगों का। 100 नंबर चाहिए, 100 नंबर आ जाएंगे पेपर में। लेकिन एंजाइटी, फियर, ये सब छोड़ के जाना है। मैंने कुछ बच्चों को तो बताया है, ट्रिपल बी पे काम करना है। ठीक है, 3 बी पे काम करोगे आप लोग। फर्स्ट बी, यहाँ पर बिलीव। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर बिलीव सिस्टम रखो कि मैंने जो किया है वो सब कुछ अच्छे से किया है, और सबसे ज्यादा किया है। सेकंड, ब्रीथ। ठीक है, जब हम लंबे लंबे सांस लेते हैं तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो ब्रीथ इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन, बबल मार्क करेक्टली। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा यही करता है कि जो अपने बबल मार्क कर रहा है वो गलत कर देता है। तो जैसे ही 3 से 4 क्वेश्चन होता है, बबल मार्क कर दो भाई, 3 से 4 क्वेश्चन हो गए, बबल मार्क कर दो, क्योंकि लास्ट मिनट में आप रश में करोगे, एक ऑप्शन गलत होने का ही वहां पर आप अपना जो भी चीज होती है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है आपकी पूरी प्रिपरेशन को। तो स्टार्टिंग से ही बबल मार्क आपको बहुत करेक्ट करना है, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा इसी में करता है, वो सोचता है कि लास्ट के 15 मिनट में सारे मार्क कर दूंगा, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, या कभी कभी रश में वो चीजें गलत कर देता है। अगर एक ऑप्शन में आपने बी का ऑप्शन था और सी मार्क कर दिया, तो 2 नंबर आपका घट गया और एक नेगेटिव भी आ गया वहां से। ठीक है, तो ये चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, 3 से 4 क्वेश्चन होते ही बबल मार्क करो वहां पर, या कॉन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन है तो साथ साथ में करते हो चलो।
तो इतना अगर फोकस्ड होके चलोगे तो मुझे लगता है कि आपका अच्छे वे में एग्जाम निकल सकता है ये वाला। ठीक है। तो अगर देखता हूँ, अगर सेशन करना होगा तो मैं एक बार कर दूंगा शाम को, नहीं करना होगा तो वो भी देख लेंगे। और बाकी अभी यहाँ से आप लोग, आप खुद के हवाले। और अब नेक्स्ट जो मिलेंगे वो 25th को मिलेंगे हम लोग। ठीक है। और शुभ समाचार लेके ही आना मेरे पास में। और देखेंगे बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अपनी साइड से अपना जितने लोगों ने अपना अभी तक एफर्ट लगाया है, जो आप लोगों ने मेहनत की है, उसका डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो। ठीक है। तो एक अप्रोच के साथ में जाएंगे भाई, और फुल फ्लेज पे अपना एग्जाम दे के आएंगे। ठीक है। मैंने जितनी कराना था वो करा दिया है अभी, और अब आप लोग अपने हिसाब से, कल का दिन हो रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। और आराम से एक बढ़िया सी नींद लो कल और आज। और परसों सुबह सुबह टाइम से अपने सेंटर पहुंचना है। सेंटर पहुंच के बिल्कुल फ्री माइंड होकर पेपर देना है। ठीक है। कोई डाउट किसी को बताओ भाई। एनर्जी लो क्यों हो रही है आप लोगों की? हाँ। एनर्जी इतनी लो क्यों रखी है? बोलो कुछ। लाइब्रेरी में हो आप लोग? कोई डाउट नहीं है सर। हाँ। हाँ, पेपर पेपर देख। दे। हाँ, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। चलो ठीक है भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक भाई। यू सर। थैंक यू सर।